नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि दोस्तों एएलए के बारे में डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी कुछ हमने डिस्कस वहाँ से कर लिया था। एएलए के बारे में कि एएलए को किस प्रकार निर्मित किया गया था, कब बनाया गया था, स्थापना का पहला प्रयास कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, फाइनली कहाँ बनकर तैयार कब हुआ, इसके अलावा उसका मुख्यालय कहाँ है, एएलए को कहाँ बनाया गया था, निर्मित कहाँ किया गया था, किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका एएलए को बनाने में रही है। इसके अलावा हम बात कर चुके थे एएलए के कितने डिविजन्स है, कितने स्थायी समितियां हैं, ये सारी बातें हम वहां से कर चुके थे। आज हम बात करेंगे एएलए के बारे में कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है उसके प्रेसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनके बारे में बात करेंगे, उसके सचिव कौन थे, सचिव का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था। ये सारी जीरो से जो शुरुआत है वो हम यहाँ से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएलए के प्रथम अध्यक्ष के बारे में कि एएलए का प्रथम अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था। तो एएलए की बात कर रहे हैं, चैप्टर हमारा क्या चल रहा था भाई, एएलए यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और इसी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रथम जो अध्यक्ष है दोस्तों, वो प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये आपको यहाँ से याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष की मैं बात करूं यहाँ से तो सबसे पहला नाम आता है जस्टिन विंसर। जस्टिन विंसर, जस्टिन विंसर को क्या बना दिया गया, एएलए का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, जस्टिन विंसर। अब ध्यान ये रखना है आपको कि जस्टिन विंसर जो है वो कब से लेकर कब तक एएलए के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे थे। तो यहां से आपको ध्यान रखना है 1876 से लेकर 1876 से 1885 तक ये क्या थे भाई, इसके अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। पहले जो एएलए के अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल है दोस्तों वो कोई फिक्स नहीं था, और इसलिए ये 76 से 85 तक यानी कि लगभग 9 साल तक इसके क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आपको ध्यान रखना है इसके अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल है दोस्तों, वो अध्यक्ष पद का कार्यकाल कितने समय का है, केवल और केवल 1 वर्ष का कार्यकाल है। ठीक है, वर्तमान में जिसके जो भी अध्यक्ष बनते हैं, जो भी इसके प्रेसिडेंट होते हैं, वो कितने टाइमिंग के लिए बनते हैं, केवल और केवल 1 वर्ष के लिए वो इसके अध्यक्ष बनते हैं। आगे हम बात करेंगे, ये हो गए हमारे इसके प्रथम अध्यक्ष। दूसरे अध्यक्ष की अगर हम बात करें यानी कि वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें, तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष, और वर्तमान अध्यक्ष आपका बना दिया गया था किसको भाई, वर्तमान में आपके अध्यक्ष एएलए के पेट्रिसिया पेट्रिसिया पैटीवोंग। पेट्रिसिया पैटीवोंग इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष है, पेट्रिसिया पैटीवोंग। जिनका कार्यकाल मैं आपको बता दूं यहां से सन 2021 से 2022 तक ये इसके क्या रहने वाले हैं भाई, इसके प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। अब देखो एग्जाम में कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि एएलए का अध्यक्ष वर्तमान समय में, एएलए का जो अध्यक्ष है वो पेट्रिसिया पैटीवोंग है, तो उनसे पूर्व इसका अध्यक्ष कौन था। तो ये भी आपको माइनर बातें हैं, यहां से आपको ध्यान रखनी है। तो इनसे पूर्व की दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां से कि इसका पेट्रिसिया पैटीवोंग से पूर्व इसका अध्यक्ष कौन था, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उनकी बात करने से पहले आपको एक चीज यहां से मैं क्लियर कर दूं, ये पेट्रिसिया पैटीवोंग जो है दोस्तों, यह एएलए की पहली एशियाई अमेरिकी महिला अध्यक्ष है। ठीक है, यह क्या है, एएलए की एएलए की पहली पहली एशियाई पहली एशियाई एशियाई अमेरिकी एशियाई अमेरिकी महिला अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है। ठीक है, एशियाई अमेरिकी महिला अध्यक्ष है, यानी कि इसका अगर हम बात करें इनकी ये मूल निवासी कहाँ की थी, तो ये दोस्तों मूल निवासी तो कहाँ की थी भाई, ये अमेरिकन थी, लेकिन बाद में इन्होंने कहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली, एशिया महाद्वीप की जो नागरिकता है उन्होंने ग्रहण कर ली। तो ये एएलए की क्या है दोस्तों, पहली एशियाई अमेरिकी महिला अध्यक्ष है, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनसे पूर्व है भाई। अभी वर्तमान समय में तो ये अध्यक्ष है इसके पेट्रिसिया पैटीवोंग, लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि इससे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पेट्रिसिया पैटीवोंग से पहले इसके अध्यक्ष थे जूलियस सी जेफरसन। कौन थे भाई आपके, जूलियस सी जेफरसन। जूलियस
जूलियस सी जेफरसन। जूलियस सी जेफरसन इसके क्या थे? वर्तमान अध्यक्ष पेट्रिसिया पेटीवोंग के पहले इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। टाइमिंग पीरियड की बात करूं यहां से तो सन 2020 से 21 के मध्य ये क्या थे? इसके अध्यक्ष रहे थे। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इनसे भी पहले का इसका अध्यक्ष बताइए, तो जूलियस सी जेफरसन से पहले इसका अध्यक्ष कौन था? तो इनसे भी पूर्व की अगर मैं बात करूं यहां से, तो इनसे पूर्व इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? वांडा के ब्राउन। वांडा के ब्राउन। वांडा के ब्राउन इनसे भी पूर्व इसके अध्यक्ष थे। कार्यकाल की बात करें तो 2019 से लेकर 2020 तक वो इस पद पर कार्य कर चुके हैं। आपको पूछ लिया जाए कि वांडा के ब्राउन से पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वांडा के ब्राउन से पहले इसका अध्यक्ष था लोइदा गार्सिया फेबो। लोइदा गार्सिया फेबो इसके क्या थे? वांडा के ब्राउन से पूर्व इसके अध्यक्ष थे। लोइदा गार्सिया फेबो। लोइदा गार्सिया फेबो। लोइदा गार्सिया फेबो। टाइमिंग पीरियड की अगर मैं बात करूं यहां से तो 2018 से 2019 के मध्य इनका क्या था? यहाँ कार्यकाल था। ये एएलए के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, लोइदा गार्सिया फेबो। अब देखिए आगे आपको, अगर आपको मान लीजिए इनसे भी पहले पूछ लिया जाए तो लोइदा गार्सिया से पहले था जेम्स नील। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए यहां से कि लोइदा गार्सिया से पहले कौन था इसका अध्यक्ष? जेम्स नील। टाइमिंग पीरियड वही रह जाएगा इसका 2017 से 18 के मध्य। ठीक है, ये इसके क्या थे भाई? सचिव थे, सॉरी अध्यक्ष थे 2017 से लेकर 2018 तक। साथ ही मैं बता चुका हूं आपको अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो वर्तमान समय में केवल और केवल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष से ज्यादा इसका कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। आगे बात करेंगे हम इनके सचिव के बारे में। ये हो गए इसके प्रेसिडेंट। सबसे पहला प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया है, जस्टिन विंसर था, जो कि 1876 से 1885 तक इस पद पर कार्यरत थे। बात करें वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो है वो पेट्रिसिया पेटीवोंग है और एक महिला है। ठीक है, साथ ही इनका कार्यकाल आपको ध्यान रखना है 2021 से 22 के मध्य इनका क्या है? कार्यकाल है। इसके अलावा ये एएलए की क्या है दोस्तों? ये एएलए की पहली एशियाई अमेरिकन महिला अध्यक्ष है। ठीक है, दूसरी बात हमने यहां से की कि वर्तमान अध्यक्ष से पूर्व इसका अध्यक्ष कौन था? तो जूलियस सी जेफरसन। उससे भी पूर्व है वांडा के ब्राउन। उससे भी पूर्व तो लोइदा गार्सिया फेबो। उससे भी पूर्व पूछ लिया जाए तो जेम्स नील। अब इससे पूर्व नहीं पूछेगा आपको, तो इतना आपके लिए काफी वैल्यूबल है। ठीक है, इसके बाद में देखो हम बात करते हैं इसके सचिव के बारे में। इसका सचिव कौन था? सचिव किसे बनाया गया था? उनके बारे में हम यहां से बात करेंगे। देखिए इसके प्रथम सचिव की अगर मैं बात करूं यहां से, इसका प्रथम सचिव किसका? एएलए का प्रथम सचिव। एएलए का प्रथम सचिव जो है दोस्तों वो किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था मेलविल डेवी को, जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से जानते हैं। पूरे वर्ल्ड में पुस्तकालय विज्ञान के जनक जिन्हें जाना जाता है या फिर पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है, वो क्या थे दोस्तों? इस एएलए के प्रथम सचिव थे। तो सबसे पहले आपको नाम ध्यान रखना है, मेलविल डेवी। मेलविल डेवी। और मेलविल डेवी का दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि सचिव पद पर इनका कार्यकाल क्या था, तो कार्यकाल में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इनका कार्यकाल जो है वो 1876 से 1890 के मध्य था। 1876 से 1890 के मध्य ये इस पद पर क्या थे? वही कार्यरत थे। साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखनी है मेलविल डेवी की। मेलविल डेवी जो है दोस्तों ये 2 बार एएलए के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। कितनी बार? 2 बार ये क्या कर चुके हैं? एएलए के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। कितनी बार? 2 बार। टाइमिंग पूछ लिया जाए तो 1891 से 92 और 92 से 93। 2 बार ये इस पद पर कार्य कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि इसके अध्यक्ष पद पर भी ये कार्य कर चुके हैं। इसके प्रथम सचिव जिसे बनाया गया था उनका नाम था मेलविल डेवी। टाइमिंग पीरियड आपको पूछ लिया जाए तो 1876 से 90 के मध्य ये इस पद पर कार्यरत थे। इसके साथ ही दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि इसका अंतिम सचिव कौन था? अंतिम सचिव किसे बनाया गया था? तो अंतिम सचिव का आपको ध्यान रखना है। अंतिम सचिव
अंतिम सचिव जो है दोस्तों, अंतिम सचिव वो किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था डेविड एच क्लिपट को। डेविड एच क्लिपट को, डेविड डेविड एच क्लिपट, एच क्लिपट, डेविड एच क्लिपट जो है दोस्तों, वो इस पुस्तकालय संघ के क्या थे दोस्तों? इस पुस्तकालय संघ यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंतिम सचिव थे। अब देखिए अंतिम सचिव कैसे हुए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां से कि जब डेविड एच क्लिफर्ट बने थे उसी समय के दौरान इसके सचिव पद को जो है वो हटा दिए गए, सचिव पद को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद सृजित किया गया था जिसे हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर कार्यकारी निदेशक के नाम से जानते हैं। इसलिए ये इसके क्या थे भाई? अंतिम सचिव थे डेविड एच क्लिफर्ट। अब आपको देखिए ये पूछा जा सकता है कि इनका कार्यकाल क्या था? तो 1951 से लेकर 58 तक ये इस पद पर कार्यरत थे, ठीक है। और इसका जो सचिव पद है दोस्तों, वो सचिव पद जो है समाप्त कर दिया गया। सचिव पद समाप्त कर दिया गया कब? तो ये समाप्त कर दिया गया था 1958 में, ठीक है। और एक नया पद सृजित किया गया था। नया जो पद था दोस्तों, नया पद वो बनाया गया था क्या? कार्यकारी निदेशक का, कार्यकारी निदेशक या जिसे हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। कार्यकारी निदेशक के नाम से एक नया पद सृजित किया गया था। और इसका प्रथम कार्यकारी निदेशक जो है दोस्तों, वो किसे बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है यहां से प्रथम कार्यकारी जो निदेशक है वो बनाया गया था डेविड एच क्लिफर्ट को, ठीक है। डेविड एच क्लिफर्ट को इसका क्या बना दिया गया? प्रथम कार्यकारी निदेशक बना दिया गया। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। और उस समय इनका जो कार्यकाल था दोस्तों, वो 1958 से लेकर 1972 तक इस पद पर ये कार्यरत रहे थे। जो नया पद सृजित किया गया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, तो इसमें 1958 से लेकर 1972 तक दोस्तों ये क्या थे? इस पद पर कार्यरत थे, यानी कि इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अब आगे देखते हैं हम, आगे अगर मैं दोस्तों बात करूं यहां से, तो वर्तमान कार्यकारी निदेशक के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसका कार्यकारी निदेशक कौन है? वर्तमान कार्यकारी निदेशक, वर्तमान कार्यकारी निदेशक, तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। वर्तमान कार्यकारी निदेशक की बात करें तो नाम आता है आपके सामने ट्राइस डी हॉल, ट्राइस डी हॉल। ट्राइस डी हॉल को इसका क्या बना दिया गया भाई? वर्तमान समय में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। ट्राइस डी हॉल का अगर आपको पूछ लिया जाए इसका कार्यकाल, तो कार्यकाल इनका रहता है 2020 से लेकर ये वर्तमान समय तक इसके क्या है भाई? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। वर्तमान 2020 से लेकर वर्तमान समय तक ये इसके क्या है? कार्यकारी निदेशक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। प्रथम सचिव की बात की हमने, मेलविल डेवी को बनाया गया था, जिन्हें संपूर्ण दुनिया में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1876 से लेकर 1890 तक ये इस पद पर कार्य कर चुके हैं। साथ ही 2 बार ये क्या रह चुके हैं? एएलए के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा बात करें हम अंतिम सचिव की, अंतिम सचिव मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सन 1958 में इसके सचिव पद को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद सृजित किया गया था। नए पद का नाम था दोस्तों कार्यकारी निदेशक। तो इसका अंतिम सचिव जो था वो डेविड एच क्लिफर्ट था और इनके पद पर रहते ही नया पद सृजित किया गया कार्यकारी निदेशक का, इसलिए यह इसके प्रथम कार्यकारी निदेशक के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, डेविड एच क्लिफर्ट। और यह डेविड एच क्लिफर्ट 1951 से 1958 तक ये इसके कार्यकारी निदेशक थे। उसके बाद 1958 से 1972 तक दोस्तों इसके क्या रहे हैं? कार्यकारी निदेशक रहे हैं। इसके साथ ही वर्तमान कार्यकारी निदेशक की बात की हमने। वर्तमान में इसके कार्यकारी निदेशक जो है दोस्तों उनका नाम है ट्राइस डी हॉल, जो कि 2020 से लेकर वर्तमान समय में भी ये कार्यरत है। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि वर्तमान कार्यकारी निदेशक से पहले इसके कार्यकारी निदेशक कौन थे, तो आपके सामने एक नाम आता है मेरी घिगास। मेरी घिगास जो थी दोस्तों वो क्या है? इनसे पूर्व इस पद पर कार्यरत थी। इनसे पूर्व की बात कर रहा हूं, नाम है मेरी घिगास, मेरी घिगास, मेरी घिगास
टाइमिंग पीरियड की बात करें दोस्तों तो 2017 से 2020 तक ये इस पद पर क्या थी, कार्यरत थी। ठीक है, 2017 से 2020 तक। फिर 2020 के अंदर कौन आ गए आपके, ट्राइस डी हॉल आ गए। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि मेरी घिघास से पहले इस पद पर कौन कार्यरत था, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरी घिघास से पूर्व है माइकल फिल्ड्स नामक व्यक्ति था। मैं यहां नोट कर देता हूं, मेरी घिघास से पूर्व है माइकल फील्ड, माइकल फील्ड, माइकल फील्ड्स नामक जो व्यक्ति है दोस्तों, वो मेरी घिघास से पूर्व इस पद पर कार्यरत था। अगर आपको पूछ लिया जाए माइकल फील्ड्स का कार्यकाल, तो कार्यकाल आपको बताना है क्या, 2017 तक ये इस पद पर रहे थे। यानी कि 2002 से लेकर 2017 तक ये इस पद पर कार्यरत थे। ठीक है, माइकल फील्ड्स की हमने बात की। अगर आपको पूछ लिया जाए कि माइकल फील्ड्स से पहले इसका कार्यकारी निदेशक कौन था, तो इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है, तो ट्राइस डी हॉल। और इनसे पूर्व इसका निदेशक कौन था, तो मेरी घिघास थी, जो कि महिला थी, 2017 से 2020 तक इस पद पर कार्यरत रही है। और मेरी घिघास से पहले माइकल फिल्ड्स थे, जो कि 2002 से 2017 तक इस पद पर कार्यरत रही है। अब आपको देखो आगे ध्यान रखना है, कुछ एक महिलाओं की हम बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं का जो रोल है दोस्तों आजकल प्रत्येक फील्ड में रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे इस एएलए में कुछ एक महिलाओं का योगदान भी है, उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको पूछ लिया जाए कि एएलए की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एएलए की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है थेरेसा एल्मांडर इसकी क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एएलए की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष नाम था क्या, थेरेसा एल्मांडर, थेरेसा एल्मांडर, थेरेसा एल्मांडर। और ये थेरेसा एल्मांडर जो है दोस्तों, ये क्या थी, एएलए की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जिनका कार्यकाल की अगर दोस्तों मैं बात करूं यहां से, तो 1911 से 1912 के मध्य इनका क्या था, 1911 से 12 के मध्य इनका कार्यकाल था। इसके अलावा दोस्तों और बात करते हैं यहां से, इसके अलावा आपको पूछ लिया जाए कि दोस्तों इसकी पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला अध्यक्ष कौन थी। आपको पूछ लिया जाए कि एएलए की पहली, एएलए की पहली अफ्रीकन अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन महिला अध्यक्ष, अफ्रीकन अमेरिकन महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला अध्यक्ष। ये मूल निवासी तो कहाँ की थी दोस्तों, ये मूल निवासी तो अमेरिका की थी, लेकिन बाद में इन्होंने जो अपनी नागरिकता है, वो नागरिकता कहाँ की ग्रहण कर ली इन्होंने, अफ्रीका की नागरिकता जो है वो ग्रहण कर ली। तो इसका भी आपको नाम ध्यान रखना है यहाँ से, इसका नाम है क्लारा स्टेटन जॉन्स। नाम क्या है इनका, पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला अध्यक्ष का नाम है क्लारा, क्लारा स्टेटन, क्लारा स्टेटन जॉन्स। ठीक है, क्लारा स्टेटन जॉन्स। और कार्यकाल के बारे में आपको पूछ लिया जाए यहां से, तो ध्यान रखना है 1876 से, सॉरी 1976 से 77 तक इनका क्या रहता है भाई, कार्यकाल रहता है। ठीक है, आगे बात करें और इससे रिलेटेड, तो आपको पूछ लिया जाए कि इसकी पहली अमेरिकन महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि एएलए की पहली अमेरिकन महिला अध्यक्ष, पहली अमेरिकन महिला अध्यक्ष, अमेरिकन महिला अध्यक्ष, एएलए की पहली अमेरिकन महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों नाम, और नाम था उनका लॉरियन रॉय। लॉरियन रॉय जो थी वो एएलए की पहली अमेरिकन महिला अध्यक्ष थी, जो कि क्या थी, अमेरिका की मूल निवासी थी, लॉरियन रॉय। नाम ध्यान में रखना आपका, लॉरियन रॉय, लॉरियन रॉय।
ये लॉरियन रॉय क्या थी दोस्तों? एएलए की पहली अमेरिकन महिला अध्यक्ष थी लॉरियन रॉय। कार्यकाल के बारे में आपको पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 2007 से लेकर 2008 के मध्य इनका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। 2007 से 8 तक ये इस पद पर बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और बता देना चाहता हूं यहां से कि सीए कटर का नाम आपने सुना होगा। सीए कटर जो कि फादर ऑफ रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के नाम से जाने जाते हैं। सीए कटर की हम बात करेंगे यहां से। सीए कटर, ये सीए कटर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग जो है, कैटलॉगिंग के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कुछ कार्य इस लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में किया है। तो सीए कटर भी दोस्तों इसके, यह जो एएलए है, इस एएलए के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, एएलए के क्या रह चुके हैं? ये एएलए के अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं। टाइमिंग पीरियड दोस्तों अगर हम बात करें यहां से, तो इनका टाइमिंग पीरियड क्या रहता है? 1987 से 89 तक। 1987 से लेकर 87 से 89 तक ये इस पद पर क्या थे भाई? इस पद पर 2 बार इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। 1987 से 89 तक एएलए के अध्यक्ष पद पर कौन कार्य कर चुके हैं? सीए कटर। इन सीए कटर को रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के रूप में जाना जाता है। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग की जो रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सीए कटर थे। फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों यह रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग जो है इनके द्वारा 1876 में दिया गया था, और जिसमें 200 लगभग 205 नियम थे। 205 क्या थे भाई? इसमें नियम थे। और अब तक इसके कितने संस्करण की अगर मैं बात करूं यहां से, तो अब तक इसके लगभग 4 संस्करण जो है वो प्रकाशित किए जा चुके हैं। 4 संस्करण की अगर मैं बात करूं तो कब कब और कौन कौन से 4 संस्करण आए हैं उनकी बात करूंगा। तो सबसे पहला इसका जो संस्करण आया था वो 1876 में आया था। दूसरा इसका जो संस्करण आया था दोस्तों वो 1889 में आया था। तीसरे की संस्करण की अगर मैं बात करूं यहां से, तो वो आया था 1891 में। और चौथा संस्करण जो आया था दोस्तों वो आया था 1904 में। इस प्रकार इसके 4 संस्करण आ चुके हैं। इतना पॉपुलर दोस्तों ये क्या है आपका? इतना पॉपुलर आपका ये डिक्शनरी कैटलॉग है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने की। सीए कटर भी इसके कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं? 2 बार इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। टाइमिंग पीरियड में बता चुका हूं आपको कि कब कब इसके अध्यक्ष पद पर इन्होंने कार्य किया है। कि 1987 से लेकर यानी 1987 से लेकर 1989 तक इस पद पर ये कार्य कर चुके हैं। अब देखिए, अब अगर हम बात करें इनकी सदस्यता की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके सदस्यों के बारे में कि हम इसके मेंबर किस प्रकार बन सकते हैं, किस प्रकार इसकी मेंबरशिप ग्रहण कर सकते हैं। तो सदस्यता की बात हम शामिल करेंगे यहां से। सदस्यता की अगर मैं बात करूं यहां से दोस्तों, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन या कोई भी पुस्तकालय इसका क्या कर सकता है दोस्तों? बिना किसी भौगोलिक सीमा के इसका सदस्य बन सकता है। कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो किसी भी देश से रिलेटेड हो, किसी भी देश का नागरिक हो, वो इसकी सदस्यता बेझिझक ले सकता है। सदस्यता के कुछ रूल उससे होते हैं, कुछ एक चार्जेस होता है जो आपको शुल्क के रूप में देना होता है। अगर मैं बात करूं यहां से सदस्यता की, तो लगभग वर्तमान समय में दोस्तों, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में लगभग इसके 60,000 इसके क्या है भाई? 60,000 सदस्य हैं। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं एएलए के? तो लगभग 60,000 सदस्य हैं। और कोई भी व्यक्ति बिना किसी भौगोलिक सीमा के इसका सदस्य बन सकता है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी नोकझोंक के। ठीक है, अब हम बात करेंगे देखो यहां से कि इसका सदस्य हम किस प्रकार बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आजीवन सदस्यता की। ठीक है, लाइफ टाइम।
लाइफ टाइम जो मेंबरशिप है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आजीवन सदस्यता के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या इसकी शर्तें हैं, कुछ रूल रेगुलेशन है, उनके बारे में बात करेंगे। तो एएलए ये कहता है कि कोई व्यक्ति 49 वर्ष या इससे कम का है, कितने वर्ष का, 49 वर्ष, या फिर वो इससे क्या होना चाहिए भाई, इससे कम होना चाहिए। अब देखिए वो 49 वर्ष का होगा या इससे कम आयु का होगा तो उसे $2000 एक साथ देने होंगे। कितने, $2000, 2000 अमेरिकन डॉलर जो है, $2000 एक साथ पे करने होंगे उसको। $2000 अगर वो देगा तो लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए क्या बन सकता है, एएलए का मेंबर बन सकता है, एएलए की सदस्यता ले सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर कोई व्यक्ति एक साथ पैसे पे नहीं कर पाता है तो उसके लिए भी यहाँ कुछ कंसेशन दिया गया है। ईएमआई वाला सिस्टम है यहाँ पे, आजकल प्रत्येक जगह ईएमआई चल रही है। तो आप यहाँ पे ईएमआई के रूप में भी पैसे, यानी कि किस्तों के रूप में पैसे देकर भी आप इसकी सदस्यता ले सकते हो। अब देखिए किस्तों में इसका क्या सिस्टम है। तो ईएमआई जो है दोस्तों, ईएमआई यानी कि किस्तों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ से। तो पहली किस्त के लिए उसको कितने डॉलर देने होंगे दोस्तों, $550 देने होंगे। ठीक है, और ये $550 जो है, $550 कितने टाइम तक देने होंगे, तो ये $550 4 वर्ष तक देने होंगे। कितने वर्ष तक, 4 वर्ष तक देने होंगे। ठीक है, 4 वर्ष तक वो कितने रुपए पे करेगा, $550 प्रति वर्ष पे करेगा। हर साल उसको $550 देने होंगे और ये 4 वर्ष देगा। ठीक है, तो इस प्रकार उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, लगभग $200 एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, $200 एक्स्ट्रा लगेंगे। ये 4 वर्ष तक देते ही वो क्या कर सकता है, इसकी आजीवन मेंबरशिप ले सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसके लिए, 49 वर्ष या इससे कम आयु का कोई व्यक्ति है। अगर किसी व्यक्ति की आयु 50 या 59 वर्ष है तो उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, क्या प्रावधान है। तो किसी व्यक्ति की आयु जो है वो 50 वर्ष 50 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक है। ऐसे मान लीजिए आप 50 से लेकर वो कितने साल का है, कोई व्यक्ति 59 वर्ष का है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है यहां पर आपको ये बताना है। तो वो अगर एक साथ इसकी आजीवन सदस्यता लेता है तो उसे एक साथ जो है वो $1700 पे करने होंगे। $1700 एक साथ उसको देने होंगे, तब वो क्या कर सकता है, इसका मेंबर बन सकता है लाइफ टाइम के लिए। लेकिन यहां पर भी क्या है दोस्तों, यहां पर भी ईएमआई वाला सिस्टम है। और इस ईएमआई में क्या सिस्टम है, तो उसको $500 प्रति 3 वर्ष तक देना होगा। प्रति 3 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, प्रति 3 वर्ष तक देना होगा। कितने हुए, $1500 हुए भाई। एक वर्ष में कितना देगा, $500। तो 3 वर्ष में वो देगा कितना, $1500। ठीक है, यहां तक क्लियर है। $1500 के बाद में जो चौथी उसकी किस्त आएगी, चौथी इसकी जो ईएमआई आएगी वो आएगी $425 की। चौथे वर्ष उसको कितना पे करना होगा, चौथे वर्ष उसको पे करना होगा $425। ठीक है, $425 $425 उसको चौथे वर्ष पे करना होगा। इस प्रकार वो व्यक्ति कितने रुपए यहां जमा करवाएगा, लगभग $1925 वो जमा करवाएगा। ठीक है, यहां एक साथ सदस्यता लेने पर $1700 है और वहां ईएमआई में वो कितने पैसे देगा, लगभग $1925 यहां से पे करने होंगे। ये हो गए 50 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के लिए। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष या इससे अधिक का है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, 60 वर्ष या इससे अधिक का है तो उसको एक साथ कितने डॉलर देने होंगे, उसकी भी बात हम यहां से शामिल करेंगे। किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है, 60 वर्ष या इससे अधिक है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, $1400 एक साथ जमा करवाएगा। $1400 एक साथ जमा करवाएगा। ये डॉलर अमेरिका की करेंसी है और अमेरिकन करेंसी के रूप में आपको ये पे करना होता है। ठीक है, $1400 एक साथ देगा। अगर वो $1400 एक साथ नहीं देता है तो उसके लिए भी ईएमआई का सिस्टम है। और ये ईएमआई जो है वो कितने रुपए की होगी दोस्तों, ये ईएमआई होगी $400 की। कितने रुपए की, $400 की ईएमआई होगी। यानी कि उसे प्रति वर्ष कितने रुपए पे करने होंगे, प्रति वर्ष उसको $400 पे करने होंगे। कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक। ईएमआई की अगर मैं बात करूं यहां से ईएमआई, तो $400
$400 प्रति वर्ष, प्रति 3 वर्षों तक, प्रति 3 वर्षों तक उसको पे करने होंगे। कितने पैसे हुए? 4 वर्षों तक तो पैसे होते हैं $1200, ठीक है। लेकिन जो अंतिम जो चौथी ईएमआई आएगी दोस्तों, वो चौथी ईएमआई आएगी $340 की। चौथे वर्ष उसको कितना पेमेंट करना होगा? ₹340 और पेमेंट करना होगा, ठीक है। 340 और पे करेगा तो कितने पैसे हो जाएंगे उसके? 1200 और 340, ₹1540 उसको पे करने हो गए। अगर एक साथ सदस्यता लेता है तो कितने डॉलर? केवल $1400 उसको पे करने होंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सामान्य सदस्यता की, कि इसकी सामान्य जो सदस्यता है वो किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। सामान्य सदस्यता की बात करते हैं, सामान्य सदस्यता की। देखिए सामान्य सदस्यता में भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चार्जेस है। अगर कोई व्यक्ति इसकी सदस्यता लेना चाहता है, कोई भी व्यक्ति है और वो व्यक्ति चाहता है कि मैं इसका सदस्य बनूं, और वो ये चाहता है कि मैं तो सिर्फ 1 साल के लिए इसका मेंबर बनना चाहता हूं, ठीक है। तो 1 साल का मेंबर बनने के लिए उसको $75, $75 कितने वर्ष के लिए? $75 देने होंगे। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे इसकी सदस्यता जो है वो 2 साल की चाहिए एक साथ, तो उसको $114 पे करने होंगे। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्षों के लिए, ठीक है। 2 वर्षों के लिए कितने रुपए देगा वो? $1400 देगा, ठीक है। आगे अगर बात करूं मैं यहां से, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी है और वो इसकी सदस्यता लेना चाहता है, तो उसको कितने डॉलर? उसको $40 पे करने होंगे। $40 कितने टाइमिंग के लिए? 1 वर्ष के लिए, ठीक है। $40 उसको पे करने होंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर कोई लाइब्रेरियन स्टाफ है, मान लीजिए कोई लाइब्रेरियन स्टाफ है, तो उसको कितने डॉलर पे करने होंगे? लाइब्रेरियन स्टाफ, लाइब्रेरियन स्टाफ को यहां पर $54, $54 पे करने होंगे। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। लाइब्रेरी स्टाफ के लिए ये चार्जेस है। ये लाइब्रेरी स्टाफ जो है वो केवल और केवल कहाँ का है दोस्तों? ये अमेरिका का ही है। अमेरिकन के लिए यहाँ पे क्या है, इनको छूट है, ये $54 में इसकी सदस्यता ले सकते हैं। लेकिन कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरियन स्टाफ है तो उसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरियन के लिए अगर बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरियन, तो अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरियन के लिए आपको यहाँ पे करने होंगे, अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरियन के लिए आपको $90 पे करने होंगे। $90, ठीक है। $90 कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। जैसे कि भारत से कोई लाइब्रेरियन जाता है कहाँ पर? अमेरिका, और वो चाहता है कि मुझे एएलए की सदस्यता मिले या मुझे एएलए की सदस्यता लेनी है, तो उसके लिए चार्जेस होगा $90 का। कोई अमेरिकन लाइब्रेरियन है तो उसको कितना चार्जेस देना होगा? ओनली फॉर $54 देने होंगे, ठीक है। 54 यानी कि $54 उसको पे करने होंगे। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, अगर कोई पुस्तकालय, कोई गैर पुस्तकालय संगठन है जो लाइब्रेरी के फील्ड में कार्य नहीं करता है और वो भी इसकी मेंबरशिप लेना चाहता है, यानी कि गैर पुस्तकालय संगठन की मैं बात कर रहा हूं यहां से, तो उसके लिए क्या चार्जेस है? गैर पुस्तकालय संगठन, गैर पुस्तकालय संगठन की बात कर रहा हूं, तो गैर पुस्तकालय संगठन के लिए कितने डॉलर है आपका? $68 जो है उसको प्रति वर्ष देना होगा, ठीक है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। तो ये थी इसकी क्या, सदस्यों की बात कर रहे थे, सामान्य सदस्य। साथ ही हमने बात कर ली इसके आजीवन सदस्यों के बारे में, कि सामान्य सदस्यों के लिए तो कितना चार्जेस देना होगा, आजीवन सदस्य बनना है तो उसके लिए कितना चार्जेस देना होगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर सदस्यों की हमने बात की, लगभग 60,000 सदस्य इसके क्या है वर्तमान समय में मौजूद है। आजीवन सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति की उम्र 49 वर्ष या इससे कम है तो उसको $2000 एक साथ पे करने होंगे। और अगर वो ईएमआई के रूप में पैसे देना चाहता है तो उसको $550 प्रति वर्ष देने होंगे। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक देने होंगे। अगर कोई व्यक्ति है और उसकी उम्र 50 से 59 वर्ष की है तो उसको $1700 एक साथ देने होंगे, ये या फिर ईएमआई के रूप में $500 प्रति 3 वर्ष तक। और उसके बाद चौथे वर्ष उसको कितना पेमेंट करना होगा? $425 करना होगा, ठीक है।
साथ ही हमने बात की यहाँ से 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति के लिए, 60 वर्ष का अधिक व्यक्ति क्या करेगा, $1400 एक साथ पे करेगा। और उसके बाद अगर वो ईएमआई के रूप में लेना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा दोस्तों, ईएमआई के रूप में उसको $400 प्रति वर्ष देने होंगे। कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक, ठीक है। चौथे वर्ष उसको एक साथ पेमेंट करना होगा, कितना का, $340 का, ठीक है। ये थी इसकी आजीवन सदस्यता। आगे हमने बात की इसकी सामान्य सदस्यता की, जिसमें $75 में कोई व्यक्ति इसका मेंबर बन सकता है 1 वर्ष के लिए। अगर वो चाहता है कि मुझे मेंबरशिप 1 वर्ष की नहीं 2 वर्ष की चाहिए तो उसको केवल $114 के अंदर 2 वर्ष की मेंबरशिप मिल जाती है। कोई विद्यार्थी है तो उसके लिए $40 है, लाइब्रेरी स्टाफ है तो $54 है, अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी स्टाफ के लिए $90 है। इसके अलावा कोई गैर पुस्तकालय संगठन इसका सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर प्रावधान है $68 का। ये था आपका एएलए का पार्ट 2। पहले में हम काफ़ी कुछ बातें कर चुके थे। आने वाले समय में हम बात करेंगे एएलए के डिविजन्स के बारे में, इसके पब्लिकेशंस के बारे में, इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवार्ड्स के बारे में। ये सारी बातें हम वहाँ से विस्तार से और डिस्कस करेंगे। एक नया वीडियो आपके लिए फिर अवेलेबल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।